नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। तो हमेशा की तरह मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई पुस्तक लेकर। इस पुस्तक का नाम है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में, और इसे लिखा है विद्यासागर पंचारिया जी ने, जो कि राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं। और ये साहित्य आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में बहुत जगह पे ये जो है अपनी सेवाएं देते हैं। और इन्होंने जो है अपनी 10 पुस्तकें हमारी संस्था श्री राम साहित्य सेवा संस्थान को भेंट स्वरूप भेजी थी। तो उन्हीं पुस्तकों में एक पुस्तक ये है। इससे पहले भी मैंने एक पुस्तक पढ़ी जो कि भगवत कथा थी, उसके बारे में मैंने बताया था। और ये मैंने दूसरी पुस्तक पढ़ी है, ये भगवत गीता के बारे में है। तो इसे उन्होंने हिंदी भाषा में, मतलब हम भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं उसे तो पढ़ते हैं, पर वो क्योंकि संस्कृत में होते हैं तो हमें समझ में नहीं आते उतने। तो उसे ही इन्होंने हिंदी भाषा में, सरल भाषा में अनुवादित करके लिखा है, और मतलब ये हर एक इंसान के समझने योग्य है। ये इसका इंडेक्स है। इसमें कुल 6 भाग हैं, इसके 6 अध्याय तक इसमें इन्होंने लिखे हैं। और पहले सबका श्लोक लिखा हुआ है, और श्लोक के बाद अंदर जो है उसकी व्याख्या की गई है और हिंदी में की गई है। तो मेरे हिसाब से तो ये पुस्तक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं और आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को जानना चाहते हैं। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे आजकल लोग इतना ज़्यादा भ्रमित हैं, दुखी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इसके पहले पेज पे भगवान कृष्ण की फ़ोटो भी बनी हुई है। इसी से पता चलता है कि ये कृष्ण जी के बारे में ही है। असल में ये भगवत गीता का ही पूरा अध्याय 6 तक उनका पूरा जो उन्होंने ज्ञान दिया है उसी के बारे में है। मैंने तो भगवत गीता की पुस्तक पढ़ी। इससे पहले भी मैंने जो इस्कॉन द्वारा लिखी गई है भगवत गीता, उसको भी मैंने पढ़ा था। वो भी संस्कृत के श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, तो उससे भी मुझे बहुत ज्ञान मिला। और जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ और नई नई बातें जानने को मिली। जैसे कि जैसे मुझे नई बात ये जानने मिली कि कर्म क्षेत्र होता है और युद्ध क्षेत्र होता है। इस बारे में मुझे पहले पता नहीं था। जैसे कहते हैं कि कलयुग में जो बुरी ऊर्जा है, बुरी सोच है वो, और जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी ऊर्जा, अच्छी सोच है वो दोनों एक ही इंसान के अंदर है। तो ऐसे ही जो कर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र है, वो पहले ऐसा होता था कि जहाँ पे धर्म क्षेत्र, जहाँ पे धर्म से जुड़ी बातें होती थी, जैसे पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन यज्ञ या कुछ भी ऐसा धार्मिक कर्म कांड हो रहा है, तो उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था उस पूरे क्षेत्र को। और जहाँ पे युद्ध से रिलेटेड चीज़ें होती थी उसे युद्ध क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन अभी युद्ध क्षेत्र और कर्म क्षेत्र जो है वो भी एक इंसान के अंदर ही है। कि मतलब अगर कोई इंसान निगेटिव चीज़ों से घिरा रहता है, हमेशा बहस करता है, हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता रहता है, और गलत तरीके से तर्क वितर्क करता है, या फिर अपने अहम में ही चूर रहता है। ज्ञान तो मतलब कि उसके पास बुद्धि तो पूरी है, पर उस बुद्धि का प्रयोग वो अपने आप को ऊंचा दिखाने और अपने आप को सही दिखाने और दूसरों को गलत साबित करने में लगाता है। तो असल में उसका जो शरीर है वो युद्ध क्षेत्र हो जाता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो पूरी तरह से अपने आप को धार्मिक कर्म कांड में जो है लिप्त रखता है, या फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने में बिताता है, और पूजा पाठ करना, वेदों शास्त्रों का पाठ करना, और पूरी तरह से भगवान को समझने की कोशिश करना, ईश्वर के स्वरूप को समझने की कोशिश करना। और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं अध्यात्म से जुड़े, जैसे मन क्या है, आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये दुनिया क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिसके मन में ऐसे प्रश्न होते हैं, और जो ऐसे प्रश्नों को खोजने में लगा रहता है, और पूजा पाठ करना, व्रत करना,
और दान पुण्य करना ये सब करता है तो उसका शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र जो कि पहले अलग-अलग हुआ करते थे, अब एक ही इंसान के अंदर होने लगे हैं। अब जिसमें जिस चीज़ की प्रधानता होती है, वो उसी के अनुसार फिर आचरण करता है। जैसे जिसमें सात्विक गुण ज़्यादा होते हैं, उसका शरीर अपने आप ही धर्म क्षेत्र बन जाता है और जिसमें तामसिक गुण ज़्यादा होते हैं, उसका शरीर अपने आप ही युद्ध क्षेत्र बन जाता है। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें मिले हैं बुक में मुझे, वो भी मैं दिखाती हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भगवत गीता का ज्ञान लेना है और कहते हैं ना कि जिसने बुक लिखी है, जो राइटर होता है, राइटर की सोच का भी बुक के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, उनके बारे में तो हम कोई भी तर्क-वितर्क या कोई भी अपनी बात नहीं कह सकते। वो जो भी कहते हैं, वही परम सत्य है क्योंकि वही परमेश्वर हैं, परम सत्य ईश्वर हैं। पर उनकी बात को भी किसी इंसान ने जो है हिंदी भाषा में अपने शब्दों में जो है लिखा है या समझाने की कोशिश की है, दूसरों के लिए उसे सरल बनाने की कोशिश की है, तो इस पे भी उस व्यक्ति विशेष का जो विचार होता है, उसका जो रहन-सहन होता है, उसकी जो सोच विचार और विश्वास होता है, उसका असर पड़ता है। जैसे मैं बताऊँ, अभी मैं एक बुक लेकर आई हूँ रामायण, उसे अमेरिका के रॉबर्ट नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है जो कि अमेरिकी मूल निवासी है और उसका जो रहन-सहन था और उसके जो सोच विचार थे वो अमेरिका से प्रभावित थे, अमेरिका में जैसा भी था रहन-सहन वैसा था। तो उस बुक को जब मैंने पढ़ा तो उस बुक में वो सारी चीज़ें अलग ही तरीके से, जैसे उन्होंने हनुमान जी जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं बचपन से, तो उनकी बात को इस तरह से लिखा है कि पढ़ के ही पता चलता है कि मतलब हमारे हमारे लिए, हम लोग तो जानते हैं बाल ब्रह्मचारी जो होता है वो किसी भी स्त्री को माता और बहन से ज़्यादा वो कुछ नहीं मानता है और ना ही उसके बारे में कुछ वो कटाक्ष कर सकता है या किसी स्त्री को, जैसे आजकल के पुरुष जो शायर होते हैं वो अपनी शायरी में उनको बताते हैं कि उनकी खूबसूरत लटें थी और मुख बहुत गोरा था और भी मतलब बहुत सारी बातें होती जो मैं कह नहीं सकती मर्यादा के हिसाब से, तो आप समझ जाइए ऐसी। तो उन्होंने ऐसी बातें उसमें लिखी हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी और कई-कई जगह पे उन्होंने राम के वियोग को, मतलब सीता जब उनसे दूर हो जाती है माता सीता, तो राम के वियोग को उन्होंने इस तरह से उसमें लिखा है कि ऐसा पता चलता है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान है और उससे उसकी पत्नी दूर हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रेम, या कहते हैं ना कि प्रेम भी नहीं कह सकते उसे, वो उसमें वासना ज़्यादा है, प्रेम कम है। तो उसने इस तरह से उसे लिखा है, तो उससे साफ पता चलता है कि ये पुस्तक जो है पूरी तरह से उस व्यक्ति विशेष की जो सोच और उसकी विचारधारा और उसका जो मूल प्रवृत्ति थी, जो उसका रहन-सहन था, उससे प्रभावित है। जबकि हम जब वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामायण पढ़ते हैं, तो हमें पूरी तरह से उसमें सीता माता की पवित्रता, भगवान राम की मर्यादा और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य वो पूरी तरह से नज़र आता है। तो इसी तरह जो ये बुक है, ये वाली बुक है, इसे जिन्होंने लिखा है विद्यासागर पंचारिया जी ने, वो बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और भारत के मूल निवासी हैं, सनातन के मूल निवासी हैं। तो उन्होंने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि सच में इसमें भारतीय, एक मतलब भारतीय व्यक्ति के जो सोच विचार होते हैं, जितना उसमें सनातन के प्रति आस्था, प्रेम, विश्वास होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने पढ़ी। कहीं भी कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा जो कि किसी और धर्म क्षेत्र या देश या वहाँ की सोच से प्रभावित हो। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो लोग समझना चाहते हैं खुद को। और बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुःख क्यों है? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक समय ऐसा भी, मतलब हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो भगवान से ये प्रश्न करता है कि भगवान है तो वो इतना दुःख क्यों दे रहे हैं? भगवान है तो वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? तो उन लोगों को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए जिससे वो समझ सके कि जो कर्म होते हैं वो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपने कल को किसी का बुरा किया है और जब आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप कहो कि भगवान है क्यों नहीं, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, वो इतना दुःख क्यों दे रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो जीवन इंसान अभी जी रहा है उसी जीवन में उसके बहुत सारे दुःख हों और उसी के अनुसार उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। हो सकता है पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में या पहले भी बहुत सारे कर्म होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो उनका भी फल जो है वो एक जन्म में मिलता है। तो
जब इंसान के पास अज्ञानता थी और उसने बहुत सारे गलत काम किए, तो उसका फल तो कभी ना कभी मिलना है, किसी न किसी जीवन में मिलना ही है। अब उन कर्मों को झेलने की बजाय अगर इंसान ईश्वर पे ही प्रश्न करने लगे, तो फिर इसमें तो गलत बात है। तो इन सब चीज़ों को अगर समझना है किसी को, तो उसे ये भगवद गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे वो समझ सके कि कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, और हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवद गीता को पढ़ने के बाद इंसान संन्यास ले लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है कि संन्यास ले लेता है। भगवद गीता में ही ये बात लिखी है। और अर्जुन जो थे, अर्जुन के बारे में तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण उनके सारथी थे, और उन्होंने ही अर्जुन को बोला था युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो, और उसके धर्म के मार्ग पे चलते हुए युद्ध करो। तो अर्जुन सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ सन्यासी थे, मतलब कि घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था। सन्यास का मतलब होता है कि हर चीज़ को सही तरीके से करना, कि जैसे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि हमें दूसरे लोगों के प्रति मानवता का दृष्टिकोण रखना चाहिए, दया का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना, ना कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को छलना, किसी को झूठ बोलना, छल कपट करना, या इस तरह से अनैतिक आचरण करना, कुछ गलत काम करना। तो ये होता है धर्म के मार्ग पे चलते हुए सन्यास के साथ। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सारे धर्मशास्त्र, तो हम सन्यासी हो जाएंगे, हम गृहस्थ में कैसे रहेंगे, और हम अपनी मतलब कि शादी कैसे करेंगे हम, और हम कैसे अपना बच्चे पैदा करेंगे, हम कैसे आगे का जीवन जिएंगे। तो उनके लिए भी इसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई गई है कि आप गृहस्थ संन्यास भी ले सकते हैं, आप शादी भी कर सकते हैं, पर वो शादी के बाद आपको केवल अपनी पत्नी के प्रति ही जो है पूरी तरह से समर्पित रहना पड़ेगा, और उसको ही सब कुछ मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है, कल वो है, परसों वो है, और फिर ऐसे रोज़ रोज़ चेंज करते करते मतलब हर दिन एक अलग। अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी एक संयमित तरीके से, नियमित तरीके से ही जीवन जीना होता है, जो सत्य है। बच्चों को भी संयमित और नियमित जीवन, और जो सही नैतिकता और संस्कृति और संस्कार के साथ जीवन जीते हैं, वो है। तो जो लोग ऐसी जो है झूठी खबरें फैलाते हैं कि इस तरह के धर्मशास्त्रों को पढ़ के इंसान संन्यास ले लेता है, पहाड़ों पे जाके रहने लग जाता है, या सांसारिक चीज़ों से जो है उसका ध्यान हट जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। अब किसी को अगर सदाचार पूर्ण जीवन जीना सिखाया जाए, संस्कार संस्कृति पूर्ण जीवन जीना सिखाया जाए, और वो वैसा ही जीवन व्यतीत करे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो संन्यास ग्रहण कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इतिहास में, अगर आप उठा के पढ़ें, उनके बारे में जानना चाहें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ संन्यास में जीते हैं। बहुत सारे राजा भी ऐसे हैं जो संन्यास का जीवन जीते हुए भी राजपाट संभाल रहे हैं, अपना पूरा जो है धर्म संभाल रहे हैं। बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे हैं जो संन्यास का पालन करते हुए अच्छे से अपना युद्ध कर रहे हैं, अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जब तक इंसान चीज़ों को अच्छे से समझता नहीं है, गहराई से समझता नहीं है, तब तक वो भ्रमित रहता है। और कहते हैं कि अज्ञानता ही दुखों का कारण होता है। अज्ञान व्यक्ति नहीं समझ पाता है क्या सही है क्या गलत, तो वही चीज़ होती है। तो इस बुक को मैं हर जो है भारतीय को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी को भगवत गीता का ज्ञान लेना है, और वो भी एकदम अच्छे से, बिना किसी डाउट के, कि उसके मन में कोई प्रश्न कल को ना उठे कि अरे ये तो उस देश के उस व्यक्ति ने लिखा है जिसकी सोच विचार ऐसे थे। तो इस तरह की कोई प्रश्न अगर ना उठे, आप एकदम मूल रूप से इसका ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये विद्यासागर पंचारिया जी की पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें जो लिखा है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण सच में, मतलब कहीं भी कोई डाउट नहीं, कहीं भी कोई प्रश्न नहीं। मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं और भी दिखाती हूँ कुछ खास चीज़ें जो किसी इंसान के जानने योग्य हैं। जैसे इसका ये है, इसमें 6 अध्याय दिए हुए हैं। पहले इसका श्रीमद् भागवत अथ प्रथमोध्याय श्लोक, पहले इसमें श्लोक लिखा गया है, उसके बाद उसके बारे में व्याख्या की गई है। फिर इसमें श्लोक लिखा गया है दूसरा, फिर उसकी व्याख्या है, फिर इसमें श्लोक है, फिर उसकी व्याख्या है। इसी तरह से आगे पूरा 6 अध्याय तक है। सबके पहले श्लोक लिखे गए हैं, फिर उसकी व्याख्या की गई है। ये है पहला श्लोक जो एक साथ ही पूरा दिया गया है।
ये दूसरे पेज पे पूरा पहले अध्याय का श्लोक है। तो ये सारा श्लोक एक साथ दिया है और फिर उसकी व्याख्या यहाँ से उन्होंने उसकी व्याख्या करनी शुरू की है। और व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे युद्ध शुरू होता है तो वहाँ से इसकी व्याख्या शुरू हुई है और जो खास खास चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट इसमें नोटिस किए हैं, वो मैं बताती हूँ। जैसे ये पहला अध्याय है, इस अध्याय में पूरी तरह से ये बताया गया है कि इंसान का जो कर्म है वो उसे वो करना ही चाहिए, अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कि जैसे युद्ध, अर्जुन का ये था, संदेह था उन्हें कि अगर वो युद्ध करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, उनसे पाप हो जाएगा, उनसे जो है कुछ गलत हो जाएगा। और अपने लोगों को मारना तो बहुत ही गलत है, हम अपने परिवार वालों को मार नहीं सकते। तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने समझाया है कि अगर अपने लोग ही गलत हों और वो गलत चीज़ों का सपोर्ट करें, गलत चीज़ों का साथ दें, तो ऐसे में उनको मारना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम गलत का साथ नहीं दे सकते, चाहे वो कितना भी अपना ही क्यों ना हो। फिर ये जो है, और क्षत्रिय मतलब जैसे वो क्षत्रिय थे अर्जुन, तो उन्हें अपने धर्म का पालन इसीलिए करना चाहिए। फिर ये दूसरा श्लोक है, जो एक साथ ही पहले सारा श्लोक लिख दिया गया है और श्लोक लिखने के बाद फिर आगे उसकी व्याख्या की गई है। ये फिर यहाँ से उसकी व्याख्या शुरू हुई है। इसमें जो है सांख्य योग के बारे में बताया गया है। सांख्य योग असल में सांख्य से कुछ समझ में नहीं आता है कि सांख्य योग असल में क्या है, पर मैं बताऊँ तो सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं। और जो है ज्ञान योग, जैसे योग भी 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्म योग होता है, एक धर्म योग होता है, भक्ति योग होता है और एक सांख्य योग या ज्ञान योग होता है। जो लोग ज्ञान को महत्व देते हैं वो ज्ञान योग करते हैं। जैसे अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान द्वारा वो ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा भी फेवरेट जो है वो यही है, ज्ञान योग है। मैं ज्ञान योग के द्वारा ही ईश्वर को समझने की कोशिश करती हूँ, उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करती हूँ। इसके बारे में मैं और भी अभी बताऊँगी। जैसे इंद्रियों को वश में करने के लिए, कि जिनकी इंद्रियाँ वश में हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, और स्वामी जी कहते हैं कि नियम स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में आ जाती हैं। इंद्रियां वश में करने के लिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अगर किसी को अपनी इंद्रियां वश में करना है तो उन्हें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करते करते धीरे धीरे उसकी इंद्रियां अपने आप ही वश में आ जाती हैं। और यहाँ एक आख्यान भक्ति ज्ञान योग का मैं कहूँगी कि इंद्रियां वश में आ जाती है। जैसे अभी मैं जो है काफ़ी दिन से मैं समझना चाह रही थी और अपनी इंद्रियों को वश में करना चाह रही थी, और मैं ये भी जानना चाह रही थी इंद्रियां काम कैसे करती हैं, मन काम कैसे करता है। तो फिर मैंने जो है हनुमान जी की भक्ति शुरू की और मैंने 40 दिन का बजरंग बाण का व्रत रखा। और धीरे धीरे जो मेरी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप ही कंट्रोल होने लगी। जैसे पहले ध्यान भटक जाता था, कुछ अच्छी चीज़ देखी तो मन करता था मैं भी वहाँ घूमने जाऊँ। कोई गाना सुना तो लगता था मैं उसे बस सुनती रहूँ, कुछ खाने का था तो बस खाती रहूँ, इस तरह से था। कुछ अच्छी परफ्यूम की स्मेल आ रही तो वही सूंघती रहूँ। लेकिन जब से बालाजी की भक्ति शुरू करी, जब से श्री कृष्ण की भक्ति शुरू करी, तब से ये धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो गई। और अब मुझे नहीं लगता कि मेरा मन कभी इधर-उधर भटकता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मुझे लगता है कि अगर भक्ति द्वारा मैं अपने इंद्रियों पे इस हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ, तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। अभी कल ही की बात मैं बताऊँ, कल मेरा फेवरेट खाना बना हुआ था, कल बुद्ध पूर्णिमा था। तो होता है हमारे, हम भारतीय हैं, हमारे घरों में तो भोजन ही हर चीज़ में, मतलब कुछ भी त्योहार हो, फेस्टिवल हो, तो हम सबसे पहले कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं। तो कल मेरे घर में भी मेरा मनपसंद पकवान बना था, खीर बनी थी और दाल की पूड़ी। पर पहली बार था जीवन में भक्ति करते-करते ये हाल हो गया था मेरा कि मैंने सिर्फ़ 1 पूड़ी और थोड़ी-सी खीर खाई और इससे ज़्यादा मेरा खाने का मन भी नहीं किया, इच्छा भी नहीं हुई। और होता है ना कि अभी देखिए मैंने बोला मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। ऐसे ही पहले मैं फ़िल्मी गाने सुनती थी, तो जैसे आजकल के बच्चे सुनते हैं और वो गाना उनसे रिलेट होता है तो बच्चे उसको और सुनते हैं। तो
मैं भी कभी यंग थी और आप लोग जो भी देख रहे हैं वो भी, तो उनका भी ऐसा मन होता होगा कि ये वाला गाना तो मुझसे रिलेट हो रहा है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, मतलब इसी समय चाहते हैं कि वो ऐसे बन जाएँ कि उनका ही जलवा हो, सब लोग उनके ही आगे झुकें। तो उन बच्चों को इस तरह के गाने बहुत पसंद भी आते हैं, पर जब आप भक्ति करने लगते हैं तो आपको ये गाने पसंद नहीं आते। फिर आपको लगता है आप दिन भर भजन कीर्तन, राधा नाम और बालाजी ये सभी सुनते रहें, और ये सारी चीज़ें सच में रियल में होती हैं। जो लोग भक्ति करते हैं, प्रेमानंद जी को सुनते हैं या भगवत कथा, भगवत गीता सुनते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एक कहानी भी मैं बताना चाहूँगी। एक गुरुजी थे, मतलब पंडित थे, वो भी ऐसे संन्यास के मार्ग पे चल रहे थे और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहते थे ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए। तो एक दिन उनका मन कर गया खीर खाने का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका मन कर गया। जो गुरुजी थे उनका मन किया है, तो ना उनका शरीर किया है, ना उनकी आत्मा की है, ना उनके परमात्मा ने ऐसा कहा है। उनके मन ने कहा है कि उनका खीर खाने का मन है। तो यहाँ पे मन का देखिएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा खीर खाने का मन है। उन्होंने अपने मन से संवाद किया कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा खीर खाने का मन है। वो गाँव में एक पंडित के पास गए, और पंडित नहीं मतलब एक ग्वाला था, उसके पास गए। सेठ था वो, बहुत अच्छा उसका चलता था दूध का कारोबार। उनसे बोला कि भाई देखो कल 10 ब्राह्मण आएंगे, क्या तुम उनको खीर खिला सकते हो? उसने कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल खिला सकता हूँ। तो बोले ठीक है, कल मैं इस टाइम आऊँगा, तुम खीर बना के रखना 10 लोगों की। तो अगले दिन वो ठीक समय पे पहुँचे। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, तो वो जो व्यक्ति था उसने देखा, उसने कहा गुरुजी आप तो अकेले आए हैं, बाकी के 10 ब्राह्मण कहाँ हैं? हमने तो 10 लोगों के लिए खीर बनाई है। तो उन्होंने कहा वो 10 भी हम ही हैं और हम ही सब खाएंगे। तो कहे ठीक है। तो उनके लिए 10 जो है जगह पे भोज का इंतजाम किया गया। तो पहले उन्होंने एक जगह खाई, पूरा पेट भर के खाया, पेट भर गया। उन्होंने दूसरी जगह खाई, पूरा पेट भर गया। 2 जगह खाने के बाद उनका जो खीर था, खीर खाते खाते उनका मन उब गया और पूरी खीर यहाँ गले तक आ गई। अब उनका मन नहीं कर रहा था खीर खाने का कि वो आगे और खीर खाएँ। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं अब तुम खाओ खीर। तुम मतलब अपने मन से ही उन्होंने कहा नहीं अब तुम खाओ। उनका मन अंदर से कहे नहीं भाई अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, उल्टी आ रही है। नहीं, तो गुरुजी ने कहा ना अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो उनको उल्टी हो गई। तो उल्टी हो गई, ठीक है, उल्टी किया, उसके बाद फिर उन्होंने खाया। तो ऐसे खाते-खाते जब एकदम पूरी तरह से मन उब गया, मन बोला अब नहीं खाना है, मेरा पूरा मन भर चुका है। तब वो जो ब्राह्मण गुरुजी थे उन्होंने कहा कि अब दोबारा खीर खाने का मन करेगा तुम्हारा? तो मन बोला नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से समझाया कि भटकना नहीं है, कंट्रोल करना है। ये कहानी मुझे प्रेमानंद जी के जब मैंने उनका सत्संग सुना था वहाँ से ये कहानी मैंने सुनी थी। तो वहाँ से मुझे इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली, और मैंने भी कई बार अपने जीवन में से अपने मन को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को फ़ॉलो किया, और सच में मन इससे कंट्रोल हो जाता है। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद और इस तरह प्रेमानंद जी तो हैं ही, स्वयं राधा जी। तो इस तरह के संतों को सुनने के बाद आप धीरे-धीरे अपने मन को कंट्रोल करके जो भगवत प्राप्ति है या जो ज्ञान प्राप्ति है उसे पा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि कैसे ज्ञान प्राप्ति की जाए और कैसे अपने मन पे कंट्रोल किया जाए। फिर आगे मुझे जो और चीज़ बहुत अच्छी लगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अहंकारी होते हैं और वो सोचते हैं कि उनके आगे कोई कुछ है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि उन्हें छोटी-छोटी बातों में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अहंकार से बुद्धि नष्ट हो जाती है और क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी विस्मय हो जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य संसार के चक्र में पुनर्जन्म लेता है। इस बारे में भी मैं थोड़ा व्याख्या करके बताना चाहूँगी कि जैसे क्रोध मतलब कि जैसे कोई इंसान है, उसको कुछ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसा ही मान लेते हैं, उसे पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है। या लड़कों के लिए अगर लड़कों की बात करी जाए तो लड़कों को प्रेमिकाएँ, उनकी मनपसंद स्त्रियाँ वो ज़्यादा पसंद है। तो उनको रहता है कि वो उन्हें मिल जाए, मतलब कोई लड़की थी वो पसंद आई तो वो सोचते हैं वो उन्हें मिल जाए। पर अगर वो लड़की मना कर देती है, नहीं मिलती है, तो पहले तो उनका मोह था उस लड़की के प्रति, जब वो लड़की नहीं मिलती है और किसी को पैसा नहीं मिलता तो उसका मोह, मतलब जिस चीज़ के प्रति मोह था, जब वो नहीं मिला तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है कि मुझे नहीं मिला है, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? फिर इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसका जो बुद्धि होता है उसको वो विवेकता से यूज़ नहीं कर पाता। और इस वजह से क्या होता है कि
वो फिर उस चीज़ को पाने के लिए सोचता है, अब मैं इसे कैसे पाऊँ, अब मैं इसे कैसे पाऊँ, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो उसका जो स्मरण शक्ति रहती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए सेम टाइम पे जब उसे गुस्सा आई, जब मुँह के कारण उसे गुस्सा आई, उसी सेम टाइम पे अगर उसे कहीं इम्पोर्टेंट काम में जाना है, या फिर उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, या फिर उसका ही कोई इम्पोर्टेंट काम है, वहाँ पे जाना है, तो वो उसको याद नहीं रहता है। क्योंकि क्रोध के कारण तो उसका जो था पूरा स्मरण शक्ति थी वो तो खत्म हो गई। अब वो बस यही सोच रहा है कि कैसे मैं अपनी जिस चीज़ के प्रति मेरा मोह उत्पन्न हुआ है वो कैसे पाऊँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो धन दौलत हो, या फिर कोई और चीज़ हो। तो यहाँ पे बुद्धि का नाश ऐसे भी होता है। अगर किसी को मतलब लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो एक बार वो बैठ के इस चीज़ को नोटिस कर सकता है। वो बैठे आराम से, एक डायरी और पेन ले ले और उसमें लिखे कि उसे किस किस चीज़ के प्रति मोह है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे अपने माता पिता के प्रति भी मोह है। तो आप लिखिए उस मोह को, और उसके बाद अगले दिन अगर आपके माता पिता आपके प्रति मतलब इस तरह से मोहित ना हो, तो आपको खुद ही गुस्सा आने लगेगी और आपको लगेगा कि अरे मम्मी पापा मुझे पूछ नहीं रहे हैं, या फिर मम्मी पापा ही क्या, अगर कोई और भी चीज़ हो, कोई और भी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति हो, उसे लिखिए और फिर उसका जैसे व्यवहार बदलेगा या वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको तुरंत ही क्रोध आएगा और क्रोध के बाद आपका स्मरण शक्ति है वो खत्म होने लगेगा। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें इंसान खुद में महसूस करना शुरू कर देता है। मतलब एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एक होता है कि किताबों में चीज़ों को पढ़ना, और दूसरा होता है उन्हें अपने जीवन में महसूस करना। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, वो चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो जानने योग्य हैं, वो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषय का निग्रह कर लेना अर्थात निर्वृत्त हो जाना है, और यदि प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाए अर्थात साक्षात्कार हो गया, तो फिर विषयों के राग द्वेष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने यही बात कही कि मैं इतने दिन से अपने पे कंट्रोल करना चाह रही हूँ, राग द्वेष और जितनी भी सारी बुरी आदतें हैं सब पे कंट्रोल, पर वो नहीं हो रही थी। कितना कोशिश किया, खुद से नहीं हो रही थी। पर जहाँ एक बार बालाजी की भक्ति शुरू की, कृष्ण की भक्ति शुरू की, उनकी कृपा से अपने आप ही सारी चीज़ें दूर होने लगीं और मुझे जो है धीरे-धीरे साक्षात्कार होने लगा। अब मैं अपने मन को अलग से समझती हूँ, अपनी आत्मा को समझती हूँ, परमात्मा को समझती हूँ, अपने शरीर को भी समझती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसका निरंतर पाठन करते होंगे, वो समझते होंगे। फिर आगे कुछ और भी पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे अ, कहते हैं यह कि आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवतमय में प्रवेश कर जाता है। और श्रीमद् भागवत के कहते हैं कि यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। यदि इस स्थिति में अनंत काल में भी स्थिर हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक मोहित होने की संभावना रहती है। असत्य और व सत्य को ठीक से जानना ही मोह है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, और सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से, यहाँ असत मतलब झूठ है और सत मतलब सही है। यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तक शरीर में अहंकार रहता है, ये बात भी सही है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी कल परसों की ही बात है, मेरा एक मंच है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बहस हो गई किसी बात को लेके। तो एक व्यक्ति ने अपनी बात जो रखी थी, उसने एकदम सही बात रखी थी, पर उस व्यक्ति की बात का विरोध करने और उसे गलत साबित करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी बुद्धि, पूरा ज्ञान, पूरा सामर्थ्य, पूरी ऊर्जा लगा दी केवल उस व्यक्ति को गलत साबित करने में। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बुद्धि सबके पास होती है, ऐसा नहीं है, बुद्धि सबके पास है और कुछ कुछ ज्ञान भी सबके पास होता है, लेकिन जो विवेक होता है वो केवल कुछ ही लोगों के पास होता है। और जिन लोगों के पास विवेक होता है उन्हें पता होता है कि उनको अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। अब जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो लोग जो थे, जो मिलकर एक इंसान को गलत साबित करना चाह रहे थे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम सही हैं, और उसको किसी भी तरह से पूरी तरह से उसे बहुत ही लो साबित करना चाहते थे, उसे झूठा साबित करना चाहते थे। तो एक चीज़ तो इससे बिल्कुल तय होती है कि जो लोग ही
इतना साहस रखते हैं, उनमें बुद्धि पूरी तरह से थी और उनमें ज्ञान भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उनमें विवेक नहीं था। अगर उनमें थोड़ा-सा भी विवेक होता, तो वो अपना जो समय था, अपनी जो ऊर्जा थी, अपनी जो बुद्धि थी, वो उसे किसी इंसान को झूठा साबित करने और उसे गलत साबित करने की बजाय वो सही चीज़ और सही मतलब कि परमेश्वर के स्वरूप को जानने में लगा देते। इस पूरे ब्रह्मांड को जानने में लगा देते और ये जानने में लगा देते कि असल में हम इस दुनिया में हैं क्यों? ये सारी चीज़ें हैं क्यों? जैसे कि एक प्रश्न है जो आज तक कभी किसी को पता नहीं चल पाया है कि ईश्वर ने हमें बनाया क्यों? मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमने ही उनसे मतलब हम सब आत्मा हैं, तो किसी आत्मा ने ही उनसे ये प्रश्न किया होगा, प्रभु हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो शायद बनाया होगा, ये मेरा अपना मानना है। बाकी तो अभी तक प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर मिला नहीं है किसी को कि भगवान ने आखिर इंसान को बनाया क्यों? ये पृथ्वी, ये सब कुछ इसकी रचना की क्यों? तो जो इंसान अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा किसी इंसान को गलत साबित करने के लिए तथ्यों को जुटा सकता है, पूरा अपना समय, ऊर्जा सब कुछ नष्ट कर सकता है। अगर वही इंसान अपनी उसी बुद्धि का प्रयोग इस प्रश्न को खोजने में लगा दे, तो क्या उसे वो मिल नहीं जाएगा उसे वो प्रश्न का उत्तर? लेकिन वही है, जब तक अहंकार होता है, तब तक इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसके पास इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो इस छोटे से प्रश्न को भी हल कर सकता है। पर नहीं करता है, अब ये उनका पर्सनल मैटर है, पर मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर ज्ञान है आपके पास, थोड़ी भी बुद्धि है आपके पास, तो आप उसको सही जगह पे यूज़ करिए, विवेक का प्रयोग करते हुए, जिससे वो सही जगह पे लगेगी तो अपने आप ही सही परिणाम मिल जाएगा। फिर आगे भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने पॉइंट किया है, वो भी मैं बताऊँगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योगों में विवेक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अभी मैंने बताया था। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। भगवान ने अपने उपदेश में सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है और सच बात है, अगर आपके पास विवेक हो तो आप कर्म योग भी समझ जाएंगे, ज्ञान योग भी समझ जाएंगे और भक्ति योग भी समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं तीनों का बता दूँ, क्योंकि अभी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या है, किसी इंसान को जब तक वो जानेगा नहीं, वो आगे की बात जान नहीं पाएगा। असल में ज्ञान योग वो होता है जिससे हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं और आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं भी ज्ञान योग ही पसंद करती हूँ, मुझे भी, क्योंकि मुझे पुस्तकें पढ़ना और चीज़ों को बहुत गहराई से समझना, उनमें उन्हें महसूस करना, ये सारी चीज़ें मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत विचार करना, सोच विचार करना, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके, वो कहते हैं ना ओवर थिंकर, मैं उस टाइप की हूँ। तो मुझे सोच विचार से हर चीज़ें पसंद है, देखना, समझना चीज़ों को। तो इसलिए मेरा जो है वो ज्ञान योग ही है, मैं ज्ञान योग में यकीन करती हूँ। तो अब कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग में कोई दिक्कत नहीं आती है, बैठे-बैठे आराम से सोचते रहो, कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। ज्ञान योग में भी खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे आपको गुस्सा ना आए, आपको राग, द्वेष, किसी से जलन ना हो, किसी से घृणा ना हो, नफ़रत ना हो, ईर्ष्या ना हो, बल्कि नेगेटिव बातें भी आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, तो उस सोचने में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ गलत ना सोच लें, कुछ नकारात्मक ना सोच लें, किसी के बारे में बुरा ना सोच लें और गुस्सा ना आ जाए कुछ सोचते-सोचते, मन ना भटक जाए, इस तरह की चीज़ें। हमेशा मन ईश्वर में, परमेश्वर में, कृष्ण में, ऐसी चीज़ों में लगा रहे। तो ये ज्ञान योग होता है। कर्म योग जो होता है वो कर्म प्रधान लोगों के लिए होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम केवल कर्म को मानते हैं, हम मेहनत करेंगे और भगवान हमें सारी चीज़ें दे देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, तो ऐसे में भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जैसे आप सुबह उठे, आपने दुकान खोली, तो आप मतलब नहा धो के आप दुकान पे गए, आपका कोई भी बिज़नेस है, आपने दुकान खोली, तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आपने जो ये दुकान खोली है और आप जो ये अपने दुकान के माध्यम से बिज़नेस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की, इसका जो उद्देश्य है वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना। मतलब कि जो भी लोग हैं उनको आप कृष्ण का मतलब आप खुद को कृष्ण का सेवक मानते हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। और जो आपके पास धन आ रहा है, इसके बदले अपने कर्म के प्रति जो धन, दौलत, वैभव सब कुछ आ रहा है, तो उसको भी आपको ऐसा मानना चाहिए कि ये भी जो मिला है वो कृष्ण ने मुझे दिया है, जिससे मैं
और लोगों की सेवा कर सकूँ, इसे और लोगों में लगा सकूँ, ना कि अपने भोग विलास में और अपने सुख समृद्धि को और विस्तृत करने में इसे उपयोग कर सकूँ। तो ये होता है कर्म योग। यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो कर्म कर रहे हैं आप, वो कृष्ण को समर्पित हो रहा है या फिर आप अपने अहंकार में डूबे खुद को ये सारी चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर कोई इंसान भटक जाता है तो उसको कर्म फिर उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो भटकता रह जाता है पूरी हमेशा के लिए। और अगर जो लोग अपने कर्म को भी ईश्वर का वरदान मानते हैं और उनकी सेवा में ही लगाते हैं, जैसे कोई साड़ी बेच रहा है तो वो ये सोच के बेच रहा है कि मैं साड़ी बेच रहा हूँ, अब इससे जो है जो महिलाएं हैं उनकी सेवा होगी, उन्हें वस्त्र मिलेंगे। कृष्ण ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं जो है सेवा कर पा रहा हूँ, अपने देश धर्म लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। और शायद हो सकता है ये साड़ियाँ कुछ राधा जी के लिए, कुछ दुर्गा माता के लिए या कुछ ऐसी देवियों के लिए या कुछ कन्याओं के लिए जा रही हूँ। और ये जो हमारी माताएं बहनें पहन रही हैं साड़ियाँ, ये भी हमारी माताएं बहनें हैं, देवी का स्वरूप हैं, और इनकी इज्जत, इनकी लाज बचाने के लिए मैं ये साड़ी बेच रहा हूँ। तो अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना है तो आपका कर्म योग सिद्ध है, तो आपका कर्म सिद्ध है, आपका कर्म फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि मैं ये साड़ी बेच रहा हूँ, साड़ी बेचने के बाद मुझे बड़ा पैसा मिलेगा, फिर मैं अपनी बीवी को 9 लाख का हार दिलाऊंगा, मैं अपने लिए बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, या ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, मैं तो अमीर हो जाऊंगा, लोग वाह वाह कहेंगे मुझे, नमस्कार करेंगे, इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर आपका ये है तो आप दुनिया के मोह अहंकार में भटक जाएंगे, आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया। और भक्ति योग जो होता है वो भक्तों के लिए होता है। ब्राह्मण जो होते हैं वो ज़्यादातर भक्ति योग करते हैं। अब तो भक्ति योग में भी कलयुग है, तो कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण भी थोड़े से दूषित हो गए हैं। पर जो भक्ति योग होता है उसमें पूरी तरह से आपको भक्ति करनी है। जैसे आपको भक्ति के द्वारा अगर जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो सही होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि आपके मन में ये बात हो कि हम अपने जो मेरा जजमान है उसके लिए पढ़ रहे हैं तो उसको इसका फल मिले और उसका कल्याण हो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये पढ़ दूंगा और मुझे वो अच्छी खासी पैसे देगा, अच्छा खासा मुझे रहने सहने का देगा, या मेरा घर धन दौलत से भर देगा। अगर इस तरह का ब्राह्मण के मन में भी विचार आ गया तो उसकी पूजा भक्ति सेवा भाव सब व्यर्थ है। अगर कोई मतलब ब्राह्मण भक्ति में ये सोच रहा कि वो रोज मंदिर जा रहा और मंदिर में पूजा पाठ कर रहा, मंदिर का रख रखाव कर रहा, और उसके बदले में कोई व्यक्ति आके उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे देगा कि उसका घर भर जाएगा, उसे कपड़े मिल जाएंगे, वो तो अमीर हो जाएगा बैठे बैठे। तो अगर कोई ब्राह्मण ऐसा सोच रहा, क्योंकि भक्ति योग ज़्यादातर ब्राह्मण ही करते हैं, अब कलयुग में बाकी लोग भी करने लगे हैं, पर मोस्टली भक्ति योग ब्राह्मण ही करते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं उनके घर में बचपन से, क्योंकि ये माहौल है। और हम शुरू से जानते हैं कि भक्ति योग जो है मतलब कि ब्राह्मण ही होते हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करना, व्रत करना, कीर्तन करना और लोगों को प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर कोई भी इससे दूषित होके ये सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा, मुझे बहुत रुपया धन दौलत घर बार लोग खुश होके दे देंगे, तो उसका भक्ति भी फिर बेकार है। और अगर वो ये सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए या भगवान की सेवा के लिए भक्ति कर रहा है, मैं किसी के घर जाके कथा वाचन कर रहा, तो इससे उसके घर में शुद्धि आ रही है, उसका घर शुद्ध हो रहा, उस व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो रहा। अगर ऐसी चीज़ें मन में रख के वो करता है, या वो ये सोच के करता है कि मैं तो कृष्ण की सेवा कर रहा, कृष्ण का लोगों पे या बाकी के जो ईश्वर हैं उनका लोगों पे मतलब कृपा, उनकी कृपा लोगों पे बनी रहेगी। अगर वो ऐसा सोच के कर रहा है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये होता है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो जिन चीज़ों को इस चीज़ का भी एहसास हो जाता है वो फिर इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करते हैं, और उन्हें फिर जल्दी ही आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और विवेक समझ ही गए होंगे विवेक क्या होता है। जैसे विवेक को एक चीज़ से और समझाऊंगी। जैसे हमने ओबामा और ओसामा का नाम सुना है, हमने मोदी जी का नाम भी सुना है, हमने योगी जी का नाम भी सुना है। तो ये लोग विवेक से काम लेते हैं, मतलब कि इनके पास इनके पास पूरी शक्ति है, पूरा पावर है, किसी भी चीज़ को पल में ये मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हर किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पर इन्होंने जो अपना बल, शक्ति, पराक्रम, ज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को जहाँ पे यूज़ किया है उससे इन्होंने विकास किया है, लोगों का भला किया है, कुछ अच्छा ही किया है, जो कि निर्माण मतलब निर्माण हो रहा है, लोगों की सेवा हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं। तो ये होता है विवेक का सही प्रयोग करना। आपके पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, बल भी है, सब कुछ है, पैसा धन दौलत सब है, लेकिन
आपका विवेक बताता है, आपका ज्ञान बताता है कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। एक छोटी-सी गलती से आप ओसामा भी बन सकते हैं और एक छोटी-सी गलती से आप ओबामा जैसे बहुत ही फ़ेमस इंसान भी बन सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे और भी बहुत सारे पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं। भगवत गीता एक 6 कर्म होता है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना। दिव्यांशु जी कह रहे हैं ब्राह्मण का 6 कर्म होता है, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। पर कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी दूषित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो उन लोगों को फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, फिर वो अहंकारवश माया में ही भटकते रह जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर आगे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो मैं बताती हूँ कि यहाँ लिखा है कि अज्ञान का अर्थ है अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अधूरे ज्ञान को पूरा मानकर लेना ही अज्ञान है, कारण अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, तो अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ज्ञान तो सबके पास ही होता है। अभी मैंने जैसे कहा विवेक की कमी होती है, बुद्धि की कमी होती है, ज्ञान तो लगभग सबके पास ही होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास भी ज्ञान होता है, पर वो कहीं सुप्तावस्था में रहता है, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता। ज्ञान क्या होता है, हमारे हृदय में जो परमात्मा है वही हमारा ज्ञान का माध्यम होते हैं। पर जैसे जैसे, क्योंकि अब हम छोटे होते हैं तो हम खुद का अस्तित्व जानते नहीं, हम खुद को पहचानते नहीं, इसलिए हम कभी जान ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। पर जब हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे खुद को और ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं ज्ञान स्वरूप में, उनके द्वारा हमें धीरे धीरे चीज़ों को बताने, मतलब कि वो बताने लगते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों के दिल से आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि मेरा मन ये कह रहा था, मेरा दिल ये कह रहा था, मैंने अपने दिल की सुनी तो बात अच्छी होगी, मैंने अपने मन की सुनी तो बात खराब होगी। क्योंकि मन तो है ही हमारा दुश्मन, वो हमें भ्रमित करता है, जबकि दिल जो है वो सही बात बताता है। तो दिल में ही परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर तो परम ज्ञानी है, उनके पास जो ज्ञान है वही सत्य है। तो अज्ञान का तो मतलब वही चीज़ है। तो जब छोटा बच्चा होता है, जैसे मंदिर में जाते हैं, तो छोटा बच्चा जो होता है वो क्योंकि अज्ञानी होता है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, तो वो सामने उसके भगवान होते हैं, वो भगवान को देखकर भी अपनी माँ को खोजता है, वो रोता रहता है, क्योंकि उसे पता है उसे ज्ञान नहीं होता। तो अब ये भी नहीं कह सकते कि उसे ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो उसके हृदय में बैठे ही हैं ज्ञान के स्वरूप में। बस ये है कि उसे एहसास नहीं है इस बात का, इसलिए। अब पर वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और इस तरह के धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, ईश्वर की भक्ति भावना करता है, तो ईश्वर की कृपा से और इन धर्म ग्रंथों की कृपा से उसे इस चीज़ का पता चलने लगता है कि उसके ही शरीर में, उसके ही हृदय में परमात्मा बैठे हैं, परम ज्ञानी ईश्वर बैठे हैं, और धीरे धीरे वो उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। तब जाके उसे ज्ञान मिल जाता है और वो सही और गलत चीज़ों को जानना शुरू कर देता है। तो ये हो गया। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनके पास, अभी आप ही देखिए, मैं एकदम ताज़ा ताज़ा एग्जांपल बताऊं, ये जो अभी इतने सारे मर्डर केस हो रहे हैं, तो देखिए उनकी बुद्धि, देखिए कि कितना दिमाग है उन लोगों में, कितनी बुद्धि है उन लोगों में, कितना ज्ञान है उन लोगों में, कि वो इस चीज़ को, मतलब ये अपना दिमाग यहाँ लगा ले रहे हैं कि कैसे अपने पति को मारना है, कैसे दूसरी शादी करना है, कैसे अपना पूरा ये सब छुपाना है, कैसे खुद को बचाना है, ये सारी चीज़ों में उनका दिमाग लग रहा है। पर उनका यही दिमाग सही चीज़ में नहीं लग रहा है, क्योंकि उनमें विवेक की कमी है, उनमें ज्ञान की, सही ज्ञान की कमी है बस। और उनमें आत्म साक्षात्कार और उनके हृदय में जो परमेश्वर बैठे हैं, उनके जागृत होने की, मतलब उन्हें पहचानने की कमी है, इस वजह से वो भटके हुए हैं। अगर बस वो यही चीज़ जान लें, तो देखिए फिर उनका कैसे कल्याण हो जाता है, चुटकी में उनका कल्याण होगा, चुटकी में उन्हें ईश्वर मिल जाएंगे। पर वही है, विवेक की कमी के कारण इंसान खुद को सही दिशा में नहीं मोड़ पा रहा है। फिर आगे कुछ और बातें हैं। ये अध्याय 5वें अध्याय में कि अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता बतलाई गई है, और चौथे और 5वें श्लोकों में सांख्य योग और कर्म योग। ये तो हो गया, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये यहाँ पे भी बताया गया है कि जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर ना तो प्रसन्न होता है और ना खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय यानी हर इंद्रियों पे
उसका कंट्रोल हो गया है, जीत लिया है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ शारीरिक सुखों को त्याग कर विजितात्मा हो यह कहा गया है। और वह किसी भी प्राणी को अपने अंग से अलग नहीं मानते हैं। दूसरों को सुख पहुँचाने की चेष्टा सहज भाव से, कामना से रहित कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा होती है या किसी भी देव की कृपा होती है, तो आप में ये सारी चीज़ें अपने आप ही जागृत होने लगती हैं। और एक चीज़ और है, हमारे जो 9 द्वार हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। यहाँ पे लिखा है कि शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। मन, इंद्रियां, बुद्धि ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति से रहित होने पर स्वतः अपने वश में रहते हैं, इसलिए इन्हें वशी देही कहा गया है। सांख्य योगी का किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। लोगों की दृष्टि में शरीरधारी ही दिखता है, अतः देही कहा गया है। और हमारे जो 9 द्वार होते हैं, जैसे 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह, ये 7 शरीर के ऊपर भाग में और मल-मूत्र त्याग के निचले भाग में गुदा और उपस्थ, ये शरीर के 9 द्वार होते हैं और इसको पुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगी, मन, इंद्रिया, बुद्धि ये मनुष्य पे अपना यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगी कि ये जो मन, इंद्रिया और बुद्धि होती हैं, ये हमारे शरीर पे कैसे अपना कंट्रोल करती हैं। तो जैसे हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, कोई सुंदर चीज़ देखी, तो क्या मन कहता है कि अरे मुझे भी ये चाहिए, अरे मुझे भी ये करना है, अरे मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी ये खाना है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो इस तरह से मन पूरी तरह से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इंद्रियाँ तो सभी लोग समझते हैं, 5 इंद्रियाँ जो दिखाई पड़ती हैं वो होती हैं, 5 इंद्रियाँ और होती हैं। एक हमारा अहम होता है, एक हमारी भावना होती है और 3 और होती हैं, मुझे अभी उतना थोड़े से पता नहीं है। मैं जल्दी ही उसके बारे में पता करके उसकी भी व्याख्या करूँगी। पर मन तो पूरी तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखता है। इंद्रियाँ देखते ही तुरंत ही जो है वो हो जाती हैं, चंचलित हो जाती हैं इधर-उधर। और बुद्धि भी हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे अभी मैंने ओसामा और ओबामा वाला उदाहरण दिया था, अगर विवेक ना हो तो आपकी बुद्धि आपको गलत रास्ते पे भी भटका सकती है। जैसे आजकल बहुत सारे क्रिमिनल और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि उनकी बुद्धि उनके बस में नहीं है, या कह सकते हैं कि उनको अभी विवेक नहीं आया है, इस वजह से वो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने तो ये जितनी भी बातें अभी मैंने आप लोगों को समझाई हैं, मैंने जितनी भी बातें एक्सप्लेन की हैं, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। और ये अनुभव मुझे कहाँ से मिला? एक तो मुझे ये पुस्तक पढ़ने के बाद मिला। उसके बाद मैंने वो जो इस्कॉन द्वारा प्रकाशित हुई है भगवद गीता पुस्तक, उसको मैंने कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा है। और साथ में मैं बजरंग बाण का जो है व्रत बजरंग बाण का व्रत मैं करती हूँ, भगवान बालाजी की भक्ति मैं बहुत करती हूँ। और साथ ही साथ मैं उनकी शिव जी की भक्ति, मतलब जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए आप सीधे सीधे से, तो मैं तीनों की इतनी ज़बरदस्त भक्ति करती हूँ कि लोगों ने मुझे भक्त मानना भी शुरू कर दिया है। और ये सारी पुस्तकें हमारे धर्म ग्रंथ जो इन चीज़ों को समझने में मुझे बहुत सहयोग करते हैं। और साथ में कुछ ऐसी बातें, आजकल सनातन का भी बड़ा चल रहा है कि सनातन मतलब सनातन को समझो, सत्य को समझो, सनातन को समझो। तो ये सारी चीज़ें भी जो असली सनातनी भाई बहन हैं हमारे, उनके जो आचरण है, उनके जो व्यवहार है, उन सारी चीज़ों को देख के भी मुझे बहुत मदद मिली है आत्म साक्षात्कार करने में, इन चीज़ों को समझने में और अपने आसपास की दुनिया को समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी बताने के लिए। असल में मुझे केवल 5 इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का ही ज्ञान था, तो इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। आपका शुक्रिया बताने के लिए। यहाँ दिव्यांशु भैया जी कह रहे हैं कि हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं और 6 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, कुल 11 इंद्रियाँ होती हैं, जिसमें से आँखें हैं, कान है, नाक है और हमारी जीभ है, हमारी स्किन है। तो ये हमारी इंद्रियाँ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल तो मुझे अभी जिनके बारे में पता था मैंने उनके बारे में ही व्याख्या की। आगे भी मैं ईश्वर की कृपा से बाकी के बारे में भी अच्छे से जान जाऊँगी, फिर मैं उनकी व्याख्या करूँगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक आप उसे किसी और को ना बताएँ। क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है वही उसका
अंधविश्वास का कारण बनता है या कुछ गलत चीज़ों का कारण बनता है। जैसे बहुत सारे हमारे दुनिया में अंधकार अभी इस समय हमारे लोग के बीच में फैले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान था नहीं, हमने किसी की सुनी-सुनाई बातों पे मतलब कि ऐसे ही कहीं वो कर लिया। जब तक किसी चीज़ को खुद में आत्मसात ना कर लिया जाए, खुद में उसे महसूस ना कर लिया जाए, अच्छे से उस चीज़ को समझ ना लिया जाए, तब तक उस चीज़ को किसी और को बताना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि जब मुझे पूरी तरह से किसी चीज़ की नॉलेज हो जाए, पता चल जाए, मैं उसे खुद महसूस कर लूँ, तब मैं दूसरों को उस बारे में बताऊँ। तो अभी जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बताया। तो अगर आप भी इन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने मन, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को जानना चाहते हैं, अपने ईश्वर को समझना चाहते हैं और ख़ासकर हमारे कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये विद्यासागर पंचारिया जी की पुस्तक है, भगवद गीता के बारे में है, जिसे उन्होंने पूरी तरह से हिंदी भाषा में लिखा है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ होते हैं, ये पीछे उनका पूरा परिचय दिया हुआ है। वो बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो जिनको भी आत्म साक्षात्कार करना है, ईश्वर को समझना है, ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका सर का नंबर लिख दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे इस बुक के लिए बात कर सकते हैं। वो आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने धर्म से जुड़े रहिए, सनातन संस्कृति से जुड़े रहिए, धर्म ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को पढ़ते रहिए और भजन कीर्तन ये सब सुनते रहिए, क्योंकि कलयुग में जिस तरह से कलयुग आगे बढ़ रहा है, लोगों की बुद्धि फिर रही है, तो ऐसे टाइम में विवेक का होना, सही ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईश्वर की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपको जो है कहते हैं ना, आसमान से सीधे ज़मीन पे लाके पटक देगी। ऐसा बहुत सारे लोग के साथ अभी हाल ही में हुआ है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी सभी से। तो आज का मेरा यही था, इसी पुस्तक के बारे में मैं अपना अनुभव साझा करना चाह रही थी। और अब अगली बार मैं एक और पुस्तक लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी, वो भी विद्यासागर पंचारिया जी ने लिखी है, तो वो राम जी के ऊपर है। तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं उस पर मेरे विचार क्या हैं और आप मतलब कि उसमें क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और पढ़ने योग्य है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। तब तक सभी को जय श्री राम।